हमारा इस्लाम में भी कहा है, जिस देश का खाते हो ना, सबसे पहले वही देश है तुम्हारे लिए। अच्छा। कुरान में भी कहा है, कुरान में भी हमारा कहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है, जिस देश का अन्न खाते हो सबसे पहले वो देश है तुम्हारे लिए। किसी भी मौलाना को बुला लीजिए यहाँ पे। अच्छा, क्या नाम हुआ? मोहम्मद मुंतजिर अली। हम सुरक्षित हैं तो मोदी जी के वजह से सुरक्षित हैं यहाँ पे। अच्छा, कौन लोग हैं जो ऐसे युवाओं को बरगला के कह देते हैं कि भारत माता नहीं है हमारी? वो हो गया कांग्रेसी, समाजवादी और ओवैसी का पार्टी का बंदा कुछ, और देश विरोधी जो इस देश को सुकून से नहीं रहने देना चाहते हैं। हम भारत माता की जय बोलते भी हैं और हमारा स्कूल में भी सिखाया गया है। एक मामला चल रहा है देश में कि मुसलमान जो है वो भारत माता की जय नहीं बोलता है, क्या ये सही बात है? भारत माता की जय, भारत माता की जय। अच्छा। बोलते हैं भैया। भाई साहब, मौलाना वगैरह से डर नहीं लगता है फतवा उतवा निकाल देंगे तो? वो खुद पहले मौलाना अपना आप को सक्षम करे कि हम मौलाना है या नहीं है। वो डिबेट पर बैठ के वो पूरी देश का और पूरी जनता का बात बताते हैं। वो भेदभाव दीनी तालीम के बारे में बताते हैं। वो हम लोगों को सिखाएंगे कि हम भारत माता की बोले कि या ना बोले, वो हम लोगों को बताएगा। आप पहले मुसलमान है कि पहले भारतीय है? मैं पहले भारतीय हूँ। पहले भारतीय है जी, पहले भारतीय हूँ। यहाँ भी आप फिसल रहे हैं? जी नहीं, फिसल नहीं, पहले भारतीय हूँ फिर अगर मैं भारत में पैदा लिया हूँ तो पहले भारतीय हूँ, फिर उसके बाद मुसलमान हूँ। डायरेक्ट बोलेंगे मोदी जी ने रोजगार नहीं दिया। मतलब रोजगार है आपके? बिल्कुल सर। हमको बेरोजगार काहे नहीं मिल रहा है? भारत माता की जय। क्या नाम हुआ? मोहम्मद मुंतजिर अली। मोहम्मद मुंतसिर अली जी। अरे भाई साहब, वंदे वंदे। अरे इतना काहे, इतना ताव में काहे है भैया? अरे सॉरी दिखता है देश जब भी खतरा में रहता है ना, तो भारतीय जनता पार्टी एक ही बहन पार्टी है जो गाली नहीं खाता है। दिल से बोल रहा हूँ, दिल से, अंदर से, अंदर से। एक ही पार्टी है जो कि आवाज उठाता है, लेकिन आज तक हम देखे ही नहीं कोई पार्टी ऐसा है कि आवाज उठाए जब भी देश में आक्रमण होता है। कौन सा आवाज उठा दिया मुंतसिर अली? भैया आवाज उठाया जब भी मान लो 2-3 वो उधर का पाकिस्तान का पड़ोसी देश 2-3 बंदा भेज देता, किसी गरीब का घर जला देता, किसी की अपना इंडिया का, कभी कश्मीर में, अच्छा। कभी इधर घुस जाता नेपाल का बॉर्डर से। मरता तो हमारा इंडिया का समाज का बंदा ना, तो उसके खिलाफ जो आवाज उठाता है तो हमारे मोदी जी, योगी जी ही एक्शन लेते हैं और कोई नहीं लेता है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं मुंतसिर जी आप? मैं प्रॉपर बिहार से हूँ, नोएडा में रहता हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, मुस्लिम समाज तो कहता है कि हम मोदी राज में सुरक्षित ही नहीं है। कौन कहता भाई? हम तो सुरक्षित है। देखो, आप मुस्लिम हैं? आप मुस्लिम हैं? मोहम्मद मुंतजिर अली। आधार कार्ड दिखाऊं क्या? आधार कार्ड दिखाऊं? मंगवाना पड़ेगा। आधार कार्ड नहीं दिखाना है, हमारे जानने पूछने का। मोहम्मद मुंतजिर अली। हाँ, मोहम्मद मुंतसिर अली हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि लोग तो ये कह रहे हैं कि मोदी का जो समर्थक है वो मुसलमान है ही नहीं, अगर मुस्लिमों का समर्थन कर रहा है तो। ये विरोधी लोग फैलाते हैं ऐसा है? विरोधी लोग फैलाते हैं ऐसा। कौन कह दिया आपको? विरोधी भैया, आज तक मोदी जी ने हिंदू के लिए या मुसलमान के लिए या सिख के लिए या ईसाई के लिए कोई ऐसा प्रोग्राम हुआ जो स्पेशल लॉन्च किया? सबको एक आंख से देखा। अच्छा, चाहे आवास हो, अनाज हो, शौचालय हो, चाहे रोड का विकास किया तो सारे लोग चलते हैं ना। विकास जब होता है तो हिंदू और मुसलमान कहाँ से आ गया? ये तो हम लोग भाई भाई हैं। राशन जो मिलता है क्या सबको मिलता है। मुसलमान को नहीं देता है क्या? आपको मिलता है तो भरपूर दबा के मिलता है। हम 6 भाई, 6 को मिलता है। 6 भाई हैं तो 6 को अनाज मिलता है। हाँ, आगे बोलिए। अच्छा, और जो सरकारी योजना है आवास वास का सब कुछ मिलता है। चलिए घर पे दिखा देते हैं आपको। चले आगे बोलिए, पूछिए। जो से आपको भी मोदी भक्त कहा जाएगा? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देश के लिए जो काम करे, राष्ट्र के लिए जो काम करे, वो मोदी भक्त कह दे या कुछ भी कह दे, हमको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। कुछ फर्क नहीं नहीं, हम सुरक्षित हैं तो मोदी जी के वजह से सुरक्षित हैं यहाँ पे। अच्छा। कल के बम गिर जाएगा उधर से, चाहे इधर से, चाहे तालिबान गिरा देगा, तो उसमें आप नहीं मरोगे। आपका नाम क्या है? आप अपना नाम बताइए। सुनिए, पहले बात सुनिए। ठीक है। हाँ, मेरा दीपक मुंतजिर अली। तुम भी अच्छा, एक बात, मैं भी मरूंगा। सब मरेगा। मुंतसिर अली सब मरेगा। पहले 1 to 1 बात कर लेते हैं। ठीक है, मोदी जी की वजह से एकदम खून गर्म है। एक बात बताइए, देश में कई लोग कहते हैं जो आपकी तरह युवा हैं और जो मुस्लिम समाज से आते हैं, वो कहते हैं कि हमारे लिए पहले देश में संविधान से पहले कुरान है, हमारा इस्लाम धर्म है। आपके लिए क्या है पहले? देखो भैया,
देश में हम इतना ही जानते हैं, जो पार्टी देश के लिए काम करेगा, हमारा इस्लाम में भी कहा है, जिस देश का खाते हो ना, सबसे पहले वही देश है तुम्हारे लिए। अच्छा। कुरान में भी कहा है, कुरान में भी हमारा कहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है, जिस देश का अन्न खाते हो सबसे पहले वो देश है तुम्हारे लिए। किसी भी मौलाना को बुला लीजिए यहाँ पे। अच्छा, हाँ। मतलब कुरान का भी जानकारी रखते हैं आप? पढ़ा लिखा हूँ भैया, ग्रेजुएशन भी फाइनल है। अच्छा, एक जानकारी आपसे हम लेना चाहेंगे। कई लोग कहते हैं कि इस भारत की भूमि को हम माता नहीं मानते, ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा है। क्या कहना है आपका मुंतसिर जी? हम भारत माता की जय बोलते भी हैं और हमारा स्कूल में भी सिखाया गया है। हम इससे पहले भी बोले, जिस देश आवाज का डाउन नहीं चाहिए हमको भी। पानी हम मंगवा देते हैं, बोलिए आप। पानी जिस देश का खाते हो उस देश का गाओ। सबने कहा, हमारा जो मौलाना साहब सब है, जहाँ पढ़े हम, जिस मदरसा में, उस मदरसा में भी बोला है, जहाँ जिस देश का अन्न खाते हो उस देश का गाओ। हाँ, उस देश का गाओ। हाँ भाई। तो मतलब भारत माता की जय बोलने के लिए कुरान में कहीं लिखा तो नहीं गया है ना कि नहीं बोलना है? नहीं नहीं, हमने नहीं पढ़ा भाई वैसा। नहीं पढ़ा? नहीं पढ़े। तो कौन लोग हैं जो ऐसे युवाओं को बरगला के कह देते हैं कि भारत माता नहीं है हमारी? वो हो गया कांग्रेसी, समाजवादी, और ओवैसी का पार्टी का बंदा कुछ, और देश विरोधी, जो इस देश को सुकून से नहीं रहने देना चाहते हैं, वही लोग बरगलाते हैं। अच्छा। भारत माता की जय नहीं बोलो, हिंदू बन जाओगे। अच्छा, क्योंकि नोएडा में रहते हैं और बिहार से आते हैं, बगल का ही राज्य है उत्तर प्रदेश। विपक्षी दलों का कहना है कि जो योगी सरकार जो है वो हिंदू मुस्लिम ज्यादा करता है उत्तर प्रदेश में, सिर्फ मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चलता है। क्या कहना है इस पे आपका? एक बात बोलूं, मैं जिस जगह रहता हूँ ना, वो सपा का गढ़ है। कहाँ पे? नोएडा सेक्टर 20 में। और वहाँ पे सपा का लोग बहुत ज्यादा है। वैसा तो हमको कोई नहीं सिखाया भैया, हमको कोई नहीं सिखाया भैया। उनकी बातें गलत है बिल्कुल, हमको कांग्रेस वालों की गलत बात है, इस तरीके के बयान गलत देते वो हैं। डराएगा नहीं तो बताइए, तो मुस्लिम वोट कैसे मिलेगा एक तरफा उसको? तो मुस्लिम तो कहता है कि हम किसी से डरते नहीं है, तो कैसे डर जा रहे हैं भाई साहब? कुछ लोग है ना हमारे ऐसा 56 का छाती वाला कुछ थोड़ी डरता है। जो कमजोरवा होता है वो डरता है कि हाँ। तो अच्छा भैया, कोई दबंग होता है, कोई कमजोर भी होता है, तो कमजोर तो डरेगा ही भैया। जो बिहार से आया कमाने खाने के लिए, वो तो डर ही जाता है। अच्छा, अयोध्या के राम मंदिर का जो फैसला आया उसे कैसे देखते हैं आप? अयोध्या का जो राम मंदिर का फैसला आया, हम इस तरीके से देखते हैं, हम इतना जानते हैं। एक सेकंड सुनो तो नेताजी, सुनो। हम इतना जानते हैं कि ताला किसने खुलवाया था? बताइए ना, ताला किसने खुलवाया था सबसे पहले? कहिए ना, पूरा कहिए। अरे उसका नाम क्या है? राहुल का पापा का नाम राजीव गांधी। उसी ने खुलवाया था ना ताला। ना वो खुलवाता ना ये सब होता। ये मुसलमान भी समझ जाए, हिंदू भी समझ जाए, और जिसका किस्मत में था हुआ। इस चीज को लेके कोई हिंदू मुसलमान ना लड़े, जिसका किस्मत में था वो हुआ। मतलब राम मंदिर बना वो ठीक हुआ? हाँ, ठीक हुआ। क्या नाम है भाई साहब? जी, मोहम्मद वाहिद अंसारी। मैं मोहम्मद वाहिद अंसारी। ये महाराज जी का, मोदी जी का मान सम्मान करते हैं, वो भी हमारे मान सम्मान करते हैं। और रही बात जहाँ तक इज्जत प्रतिष्ठा की, तो कभी भी अगर कोई भी ज़रूरत पड़ा हो, वो भी, जो कि हम लोग बिहार में बहुत ही यानी कि बैकवर्ड इलाके से आते हैं, लेकिन वहाँ पे जो समाजवादी हो या कांग्रेस हो, किसी दल की पार्टी हो, वो कोई भी वहाँ पे हम लोगों को कोई भी सुविधा नहीं दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी जी, इन लोगों से, यहाँ से मैं दिल्ली से हेल्प करवाया हूँ, वहाँ पे बशर्ते हम लोगों के ऊपर केस किया गया, जो यही कांग्रेसवादी वाले लोग और ये आरजेडी का, और ये जो है इनका जो और भी जो नेता हैं। क्या वाहिद नाम बोला ना आपने अपना? अच्छा वाहिद जी, एक बात बताइए, 2024 में प्रधानमंत्री किसे बना रहा है? जो जाहिर सी बात है, जो अभी चल रहा है वही रहेगा। और इंशाल्लाह मैं ये दावा करता हूँ कि जो एक राम है और एक ही राम रहेगा। और वही है हमारे प्रधानमंत्री जी, वही ही रहेगा। वही प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे? जी, मोदी जी ही रहेंगे। अच्छा, लेकिन कांग्रेस तो कहती है कि मुसलमान कांग्रेसों के साथ है। ये ऐसा कुछ नहीं है कि मुसलमान कांग्रेस के साथ है या मुसलमान किसी और पार्टी के नहीं। मुसलमान एक सच्चा, एक अच्छे इंसान के साथ हैं। जो हमारे सच्चा और अच्छे इंसान वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है, तो हम लोग उसके साथ खड़ा है। जो अच्छे मुसलमान हैं, हम उसके साथ खड़ा है। अच्छा, जो माननीय प्रधानमंत्री जी उसके साथ खड़ा है, मोदी जी के साथ हम खड़ा हैं। अच्छा, अभी एक मामला चल रहा है देश में
कि मुसलमान जो है वो भारत माता की जय नहीं बोलता है, क्या ये सही बात है? भारत माता की जय, भारत माता की जय बोलते हैं भैया। भाई साहब मौलाना वगैरह से डर नहीं लगता है, फतवा उतवा निकाल देंगे तो? वो खुद पहले मौलाना अपना आप को सक्षम करे कि हम मौलाना है या नहीं है। वो डिबेट पर बैठ के वो पूरी देश का और पूरी जनता का बात बताते हैं। वो भेदभाव दीनी तालीम के बारे में बताते हैं। वो हम लोगों को सिखाएंगे कि हम भारत माता की बोले कि या ना बोले, वो हम लोगों को बताएगा। अरे भाई साहब कहेंगे कि आपने कुरान का उल्लंघन किया है, कुरान मजीद का। ऐसा कहीं पे लिखा हुआ नहीं है कुरान में। मौलाना दिखाया हमें कि कहाँ पे लिखा हुआ कि हम अगर भारत माता का जय बोल दिए तो कुरान का उल्लंघन हो गया। ये सब ऐसा कुछ नहीं है। ये लड़ाने झगड़ाने वाली बात है। ये लड़ाने ये होते हैं उन लोगों की मौलाना जो पैसे लेके, छोटे मोटे मौलाना, जो बड़े मौलाना होते हैं वो कभी आप डिबेट पे नहीं आएंगे। वो जो अच्छे धर्म के लोग होते हैं वो कभी डिबेट पे नहीं आएंगे कि वो देश के बारे में जानते हैं, अपने पराये का ख्याल रखते हैं वो, और वो अपने समाज का ख्याल रखते हैं। तो वो देख के और बहुत सोच समझ के ही वो जो भी भाषण देते हैं वो सोच समझ के देते हैं भैया। तो इसीलिए अगर देश में अगर कोई भी अभी तक अगर अच्छा काम किया हो तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अच्छा वाजिद जी एक बात बताइए, आप पहले मुसलमान हैं कि पहले भारतीय हैं? मैं पहले भारतीय हूँ। पहले भारतीय है जी, पहले भारतीय हूँ। यहाँ भी आप फिसल रहे हैं? जी नहीं, फिसल नहीं, पहले भारतीय हूँ फिर अगर मैं भारत में पैदा लिया हूँ तो पहले भारतीय हूँ फिर उसके बाद मुसलमान हूँ। ये जाति धर्म यहाँ पे आके दिया गया। हम जिस कौम में पैदा हुआ मुझे बताया गया कि आप इस कौम में पैदा है, तब मैं यहाँ पे बना हूँ। जी मैं भारतीय हूँ। पहले भारतीय जी, पहले भारतीय हूँ। अच्छा, एक बात बताइए कि इस देश के प्रधानमंत्री का जब चर्चा होता है तो कहा जाता है कि पाकिस्तान के सामने नरेंद्र मोदी जो हैं जो घुटने टेक देते हैं, चाइना के सामने घुटने टेक देते हैं, इसलिए युवा जो हैं इस बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहते हैं। क्या स्टैंड है आपका इस पे? भैया ये सबसे बड़ी बात है और आपने ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये इस चीज़ के बारे में आप देखिएगा, जब 14 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तभी से जितना युवा का चाहत भारतीय जनता पार्टी में दिलचस्पी बढ़ा है वो किसी दल में नहीं हुआ। आज अगर भारतीय जनता पार्टी के वजह से किसी भी पार्टी अगर युवा को जोड़ना चाहते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी का देन है कि आज युवा को हर पार्टी अगोरता है कि युवा आए। यही सबसे बड़ी बात है कि जितना इज्जत भारतीय जनता पार्टी युवा को दिया है किसी पार्टी ने नहीं दिया था। 14 से जब से सरकार आई है भाजपा का, तब से जो इज्जत मिला है तो आज हर पार्टी युवा को गोरता है कि युवा आए मेरे साथ। तो ये है हर पार्टी की।